नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों साथियों, हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं दोस्तों। और इसमें मैं आपको हिंदी की एमसीक्यू कवर करा रहा हूं। और इससे पहले हमने साथियों अधिकतर क्लासें कंप्लीट कर ली है। और आज आज साथियों हम संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि का साथियों हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें साथियों इसका हमने पहला पार्ट कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो साथियों यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए साथियों हमने आपसे वादा कर रखा है 40 में से लगभग 38 क्वेश्चन हम आपको इस एमसीक्यू सीरीज से बिल्कुल दिलाने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो आइए समय जाया ना करते हुए आज की क्लास पर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज भी साथियों क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है साथियों ये टॉप 100 क्लास से ही क्वेश्चन से दोस्तों चल रही है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्वीक्षण साथियों अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है? अन धन वीक्षण नहीं साथियों, अनुईक्षण। अनु तो होगा साथियों लेकिन ईक्षण नहीं होगा, ईक्षण होगा। यहाँ पर साथियों ये बढ़ाव की मात्रा लगा रखी है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुधन ईक्षण। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों सिंपल क्वेश्चन है, यदि धन अपि। ऑप्शन डी सही जवाब। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद, तिरस्कार। साथियों तिरस्कार में तिरय धनकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना ही मकसद है हमारा, इसलिए साथियों आपको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ाकर हम क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आच्छादित का मतलब क्या होता है साथियों? ढका हुआ। आच्छादित का उचित विच्छेद कौन सा होगा? उचित विच्छेद आ जमा छादित, है ना साथियों, यही होगा ना जी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पितृधन अनुमति। साथियों पितृधन अनुमति का संधि पद होता है पितृनुमति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों बहिष्कार में एक विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन बी बहिधनकार। क्योंकि साथियों जो ये स है अदा से, ये साथियों बदल जाता है दो विसर्ग में। ठीक है ये वाला, इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा इसका, बहिधनकार। उड्डयन का संधि विच्छेद, उड्डयन। साथियों डे किस में बदलेगा? तय में, उत धन डयन। नेक्स्ट, दिग्गज में साथियों संधि कौन सी है पहले तो ये बताओ मुझे। साथियों दिग्गज में एक व्यंजन संधि होती है और ग अपने ग्रुप के पहले वर्ण में बदल जाता है, कै ख ग घ, दिक धन गज। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद। साथियों बताइए स्वच्छंद में कौन सी संधि है? साथियों स्वच्छंद में होती है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी। ठीक है। निष्कपट, साथियों इसमें अदा से आपको दिख रहा है, तो साथियों ये कहीं में बदलेगा? दो विसर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? साथियों विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है बताइए? विद्या धन अर्थी, विद्या आ और ए दोनों सजातीय वर्ण है साथियों, सजातीय स्वर है, और साथियों दोनों मिलकर ये बनाएंगे दीर्घ, तो दीर्घ संधि हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महोर्मी। साथियों महाधन ऊर्मी, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद, ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पर छठा ऊ दे रखा है लेकिन बड़ा ऊ आएगा।
क्वेश्चन नंबर 116 लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी बताइए दोस्तों। लघु धन उर्मी, ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा दीर्घ। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। पुनर्जन्म, पुनः बताइए पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? साथियों ये ऊपर वाला जो रे है ये दो विसर्ग में बदलेगा, ये वाला रे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में, चंद्रोदय साथियों ऊपर आपको एक मात्रा दिख रही है। एक मात्रा संकेत किसका होता है? अधिकतर 99% गुण संधि का। या तो एक मात्रा ऐसे हो या फिर एक मात्रा ऐसे हो। ठीक है, और अगर ऊपर दो मात्रा हो और इसमें दो मात्रा हो, बताइए एक वो क्या होगा साथियों? ये वाली। तो इसमें होता है साथियों वृद्धि संधि, क्योंकि मात्रा की वृद्धि है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुण संधि। मनोरथ, मनोरथ साथियों इसका बन जाएगा मनै धन रथ। ऑप्शन सी। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? साथियों जगत धन नाथ, जगत धन नाथ साथियों व्यंजन संधि है। ठीक है, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? दिक धन भ्रम। ऐसा साथियों किस में देखने को मिलता है? व्यंजन संधि में साथियों। गै बदल जाता है अपने ग्रुप के, यानी कि जो कंठे वर्ण होते हैं, कंठे कंठे स्वर कंठे जो व्यंजन होते हैं वो होता है कै खे गै घै डे। वो उस वर्ग का जो गै होता है वो अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, कै में बदल जाता है, और वहां पर साथियों व्यंजन संधि होती है। निर्गुण बताइए साथियों निर्गुण में क्या होगा? निर्गुण एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। निधन गुण। भानुदय, भानुदय भानु ऊ, उदय ऊ साथियों ऊ और ऊ दोनों आए हैं, तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। और इसका विच्छेद कौन सा होगा साथियों? बताइए साथियों भानुधन उदय। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर ही तो साथियों बड़ा ऊ बनाएंगे, ये वाला यहाँ पर। ठीक, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगत धननाथ, आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कराया था। जगत धन नाथ व्यंजन संधि होता है। घृणास्पद, घृणा इस पद में कौन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? घृणा धन आस्पद। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निराकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराकार, सबसे पहले साथियों मुझे ये बताओ निराकार में संधि कौन सी है? साथियों जो ये निराकार लिखा हुआ है ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? नि धन आकार। ठीक है, नेक्स्ट 127 मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृनाम, मातृधन, मातृधन ऋणाम, ये होगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी, सत्यार्थी बताइए साथियों सत्य धन अर्थी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपसे गुजारिश है क्लास को आप पूरा देखा करिए, आपके फायदे के लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही है। ठीक है, स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वार्थ, ये वे रे के आगे पहले कोई आधा वर्ण अगर दिख जाए आपको तो साथियों वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि। जी दोस्तों बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन साथियों शब्द शब्द की स्टार्टिंग अदा से ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी कि शब्द की स्टार्टिंग किसी भी आधे वर्ण से नहीं होनी चाहिए, तभी यण संधि माना जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सी होगी साथियों? ये होगा साथियों दीर्घ संधि। ठीक है, ये साथियों कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, ये सवाल कंफ्यूजन करने वाला है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाशय कौन सी स्वर संधि है? बताइए महाशय में कौन सी संधि है? साथियों महा धन आशय, आ और आ यानी साथियों दोनों सजातीय स्वर है, तो दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अभीष्ट का सही संधि विग्रह बताइए। अभीष्ट साथियों, अभीष्ट का सही संधि विग्रह होता है अभिधन ईष्ट।
अभिधन ईस्ट, ना कि ईस्ट। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर ही बड़ी ई का निर्माण करते हैं। संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अनुधन उदित। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये ऑप्शन सही है। अवनींद्र, अवनिधन इंद्र, अवनिधन इंद्र। जी बड़ी, जी बिल्कुल सही है। श्रद्धानंद, श्रद्ध, श्रद्ध साथियों कोई शब्द नहीं होता। भूतदार, भूधन उद्धार, ये सही है साथियों। साथियों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा श्रद्धा धनानंद। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ, वृद्धि, गुण। सिंपल है साथियों, ये नहीं होती, बाकी होती है। स्वर संधि साथियों 5 प्रकार की होती है, मैंने आपको कल बताया भी था, कल वाली क्लास में। डी, चलो आपको थोड़ा बता के चलूँ। डी, जे, वी, वाई, ए, ये होती है साथियों पांचों की पांचों स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ, अनादि, गुण, वृद्धि। अभी बताया साथियों मैंने आपको, ये अनादि नहीं होता, आदि अयादि होता है। मदिराल्य, मदिरा धन लय, मदिरा धन अलय, मदिरा धन आल्य, मदिर धन आल्य। साथियों मदिर नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये मदिरा होता है, मदिरा भी होता है, मदिरा होता है, लेकिन साथियों लय नाम का कोई शब्द नहीं होता, अलय नहीं होता, आल्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मेहनत करना आपका वास्तव में काम है, अगर आप मेहनत छोड़ दोगे शायद सक्सेस हाथ से 100% निकल जाएगी, शायद नहीं 100% सक्सेस आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इसीलिए साथियों जैसा मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करें। ठीक है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवीश्वर, कवि धन ईश्वर। जी, ये वाला कवि नहीं होता, दोनों गलत है, ये होगा ऑप्शन डी। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र, जैन धन इंद्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। लघुत्सव, लघु ऊ, उत्सव ऊ। सातों संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, लेकिन विच्छेद कौन सा हो जाएगा? लघु धन उत्सव। ठीक है, निष्काम, निष्काम दोस्तों आपको ऐसा सह चमक रहा है यहाँ पर, ये किसमें बदल जाता है? दो विसर्ग में। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निधन काम। यदि ए ओ औ के बाद भिन्न अंतर आता है तो इनके स्थान पर क्रम से ए, आए, आओ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? साथियों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, आए, आओ और आओ, ये कौन सी संधि में बनता है दोस्तों? ये बनता है अयादि संधि में। आपको इससे याद रखना है आया, ए और इसमें अयादि में ए और ये आया हुआ है, तो इसी से ये आपको दोस्तों रिलेट करके चलना है। ऐसी संधि वही होती है जिनमें ये शब्द आते हैं, अय, आए, आओ और आओ। ठीक है, ध्यान रखोगे? बिल्कुल। नेक्स्ट, मातृनाम। साथ ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, साथियों नयन का संधि विच्छेद होता है ने धन अन। ठीक है, ये होगा। सदैव में संधि कौन सी है? साथियों आपको ऊपर दो मात्राएं चमक रही है, संधि कौन सी हो जाएगी? सिंपल बात है, दो मात्राओं में साथियों कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वृद्धि संधि। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट। ऑप्शन सी। ठीक है, ये गलत होगा ये वाला, क्योंकि च बदलता है तय में, है ना, या छ बदलता है तय में, और वो भी आधा। इसमें साथ ही यहाँ पर पूरा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। उत धन शिष्ट। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद होता है साथियों अनुधन अय। किस शब्द में गुण संधि है? गुण, गुण संधि की पहचान क्या होती है मित्रों?
ऊपर एक मात्रा देवेंद्र, ठीक है। इति धन आदि, हिम धन आल्य, तत् प्लस लीन, ये व्यंजन संधि हो जाएगी तत् धन लीन। नेक्स्ट वाकजाल, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। वाकधन जाल, ठीक है साथियों। तल्लीन, अभी बताया मैंने साथियों आपको ऊपर, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् धन लीन। और तत् भी कैसा साथियों? तत् में आखिरी वाला ल, आखिरी वाला तय कैसा होना चाहिए? आधा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि में सब, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है? इति धन आदि, ई और आ, ई और आ से साथियों कौन सी संधि का निर्माण होता है? ई धन आ से, बताइए। एक 148 साथियों, क्वेश्चन नंबर, हाँ 149 आएगा पहले, उस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन, बताओ मित्रों। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या, कौन सा हो जाएगा? उत्धन लंघन। किस शब्द में यण संधि है? यण संधि की पहचान क्या होती है मित्रों? यह, वह, रे के पहले कोई आधा वर्ण अगर आपको देखने को मिल जाए, वहां पर यण संधि हो जाती है। इसमें कौन सा दिख रहा है? ये रहा, ऑप्शन बी, यह के पहले आधा वर्ण आया हुआ है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना, सतधन भावना, दै बदल जाता है तय में, तय थे दै धन है। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन अल्प। नायक, साथियों ध्यान रखना, न के बाद में आ का डंडा दिया हुआ है, नायक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आपको मैंने कल की क्लास में थोड़ा डीप बताया था इसके बारे में। साथियों अगर आपको वर्ण के आगे, अक्षर के आगे आ का डंडा चमक जाए तो समझ लेना वहां पर दो मात्राएं जरूर आएगी, ठीक है। लेकिन साथ दो मात्रा तो यहाँ पर भी है, लेकिन साथियों ये मात्रा पहले वर्ण के लिए ही होती है, आ के डंडे के लिए नहीं होती, इसलिए ये होगा नया धन अक। महर्षि, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महर्षि, महाधन ऋषि। धरेश का संधि विच्छेद, धरेश, संधि कौन सी है साथियों? गुण संधि। और ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, धराधन ईश। उद्योग का संधि क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा उद्योग का? उत्धन योग, ऑप्शन बी। निरही का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरही, साथियों निरही एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, निधन इही, ठीक है। सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि, सर्वधन ऊपरी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग, साथियों समधन मार्ग में व्यंजन संधि, ठीक है। अब चलते हैं साथियों उस वाले क्वेश्चन पर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? साथियों यह वह रे के पहले हमें एक आधा वर्ण देखने को मिल रहा है, तो इसमें साथियों यण संधि होगा, है ना जी। प्रत्येक, प्रतिधन एक, संधि भेद का उदाहरण बताइए क्या होगा? प्रतिधन एक, ई और ए, यानी कि ई और ए के मिलान से क्या बनता है? कौन सी संधि का निर्माण होता है? यण संधि का निर्माण होता है साथियों। उद्घाटन का विच्छेद बताइए। सिंपल है, उत्धन घाटन, तय आधा आएगा ना। एक संधि विच्छेद गलत है, महाधन ओज, पोधन अक, नोधन इक, प्रोधन उपकार। जी साथियों यही गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है साथियों, ये गलत है साथियों, पर धन उपकार होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। पुनः धन जन्म की संधि क्या होगी? पुनः धन जन्म की संधि होती है मित्रों पुनर्जन्म, और संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। वीरांगना का संधि विच्छेद बताइए।
वीर धन अंगना, ऑप्शन ए। साथियों आज आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मम धन ऐश्वर्य की संधि क्या होगी? मम धन ऐश्वर्य, ममेश्वर्य। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। गायक, गय के बाद में साथियों आ का डंडा आया हुआ है। आ का डंडा संकेत किसका देता है? दो मात्राओं का। ठीक है, अगर गय के बाद में दो डंडे नहीं आते तो सिंपल एक मात्रा आती। ठीक, ध्यान रखना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गय धन अक। ठीक है मित्रों, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र, पो धन इत्र, पवित्र होता है साथियों। प्रतिछाया, प्रतिछाया की संधि क्या होगी? बताइए। प्रतिछाया ये होती है साथियों, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगत धननाथ, तय, रजनी, ई और ई। जी साथियों ये एक स्वर संधि है, ये भी एक स्वर संधि है। वार्ता, आ और आ, ये भी साथियों स्वर संधि है और वो भी दीर्घ संधि। लेकिन जगत धननाथ एक व्यंजन संधि होती है। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूत्सव, बताओ साथियों। वधूधन उत्सव, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उचित, बताओ साथियों। स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित। नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। एक प्लस एक, एक एक। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। इनमें किस शब्द की संधि सही है? बताइए मित्रों। एक धन एक, एक एक नहीं होता साथियों। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित। किस शब्द की संधि सही है? साथियों ऑप्शन डी इसका मुझे सही जवाब लग रहा है, लेकिन आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको सस्पेंस में लेकर चलता हूँ। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा धन, प्रतीक्षा बराबर प्रति प्लस इक्षा। मधवरी, मधुधन अरि। यथेष्ट, यथा धन इष्ट। पावक, पो धन अक। ये साथियों बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। यथा धन इष्ट ये भी सही है। मधवरी, मधुधन अरि ये भी सही है साथियों। प्रतीक्षा इसका साथियों ये नहीं होता, ये गलत है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी संधि है जो गलत है साथियों, बताइए। सत धन धर्म, सत धन नारी। महाधन उदय, वर्षा धन ऋतु। इसमें एक संधि ऐसी है जो गलत है, ये होगा साथियों, ये गलत है, बाकी सब सही है। किस शब्द का सही संधि विच्छेद, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महाधन आत्मय, भय धन आक्रांत। स्नेह धन आविष्ट, कंटक धन आकीर्ण। बताइए मित्रों। ये साथियों ये गलत है, पहले वाला ही ऑप्शन, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। वही सेम क्वेश्चन 176। इसमें एक संधि सही नहीं है। ये साथियों मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में लेकर चलूँगा, आप क्लास को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये साथियों गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, बताइए वही वाला क्वेश्चन है। अतः धन एव, मम धन इतर, अक्ष धन उहिणी, नव धन उड़ा। जी ये साथियों ये एक गलत है, बाकी सब सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपोधन बल,
यशः धन दा, वया धन आकुल, मह धन विद्यालय। बताइए। यशः धन दा, ये सही है, बाकी सब गलत है साथियों। ठीक है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शंकर, समधन कर, ऑप्शन ए। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय। साथियों निश्चय, निधन चय, ये होता है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181। परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? परीक्षक, बताओ मित्रों, परीक्षक शब्द में कौन सी संधि होती है? साथियों परीक्षक शब्द में होती है दीर्घ संधि। आप इसकी संधि विच्छेद करके देख लेना। निम्न में से अभ्यर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभिधन अर्थी, ये होता है साथियों विद्यार्थी का संधि अभ्यर्थी का संधि विच्छेद। ठीक है। मधुधन अरी, मधवारी, मधवरी या फिर मधवरी, बताइए जी। मधवरी होता है, मधवरी। नर प्लस इंद्र 184, इसमें साथियों कौन सी संधि होगी? नर, रे में साथियों क्या आया है? ए और ई। साथियों संधि कौन सी होती है इसमें? ये होगी साथियों इसमें स्वर संधि। और इसमें साथियों संधि भी स्वर में भी कौन सी? स्वर का कौन सा भेद होगा इसमें? बताइए। गुण संधि, क्योंकि हमें ऊपर एक मात्रा दिख रही है। ठीक है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा होगा? वृद्धि, वृद्धि साथियों कहीं की होती है, मात्रा की वृद्धि हो जाती है। कौन सी होगी बताइए? ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बात। एक एक। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून, नी धन ऊन। ठीक है मित्रों। सप्तर्षि में कौन सी संधि होती है? साथियों सप्तर्षि में गुण संधि होती है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सदा धन एव, सदैव, सदैव में कौन सी संधि है साथियों? आप बताओ। इसका आंसर आप मुझे पूरी उम्मीद है 100% सही दोगे। बताओ साथियों। आपको दो मात्रा दिख रही है। दो मात्रा किसका एग्जाम्पल होता है? वृद्धि संधि का, बिल्कुल, ऑप्शन बी। एक एक में संधि कौन सी है? वृद्धि, लेकिन इसका विच्छेद बताइए कौन सा होगा? एक धन एक, ये होता है साथियों एक एक। अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक एक ऐसे देखने को मिला था, ए के क, जो गलत था। एक एक साथियों ऐसे बनता है, दो मात्रा ही आएगी। ठीक है। वागधरी, वागघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताइए। वाकधन हरी। साथियों ये घे, ये शायद है ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर, महोत्सव, दिगंबर, दिक धन अंबर, जगत धन ईश, तद धन अनुसार। साथियों महोत्सव ये होता है एक स्वर संधि का उदाहरण। महाधन उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किन धन नर, कित धन नर, किन धन अर, किम धन अर। बताइए मित्रों। साथियों न बदल जाता है मैं में और आधे में बदलता है, ध्यान रखना। कौन सा संधि विच्छेद का एक सही उदाहरण है? विधि धन अर्थी, महाधन इंद्र, तथा धन एव, महोधन उदय। बताओ साथियों। तथा धन एव ये होता है एक सही संधि विच्छेद का उदाहरण, बाकी सभी गलत है मित्रों। मनोहर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? साथियों मनोहर बनता है मने धन हर, विसर्ग संधि होगी। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? व्याप्त। साथियों व्याप्त में होती है यण संधि। ठीक है। यह वह
के पहले आधारवर्ण आपको देखने को मिल रहा है। सत्याग्रह में संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्य धन आग्रह, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा ऑप्शन डी। परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? पर धन उपकार, बताइए मित्रों। परोपकार एक गुण है, होना चाहिए सब में, सबके अंदर, ठीक है। तो गुण संधि, वो थोड़ा सा दोस्तों मैंने याद करने के लिए बोल दिया ऐसा, परोपकार एक गुण होता है लेकिन संधि इसमें गुण ही है, ठीक है। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यद्यपि। साथियों यद्यपि में होती है यण संधि, ठीक है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बताइए मित्रों। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? साथियों यशोदा में यशय धन दा विसर्ग संधि होती है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 200। साथियों संधि के हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आप इन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक दो बार और क्लास को देख रिवीजन करके कर लो, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ साथियों संधि से आपका बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही करके आओगे आप, ठीक है साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अतः धन एव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ साथियों प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यण, गुण या फिर दीर्घ? प्रत्यक्ष में साथियों प्रत्यक्ष में होता है साथियों यण संधि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से साथियों संधि का ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से उड्डयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन। इस क्वेश्चन का जवाब साथियों आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। साथियों हमने ये संधि और उसके भेद, संधि विच्छेद, इसका साथियों पूरा कंप्लीट पार्ट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले साथियों हमने अधिक क्लासें संधि से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, ठीक है मित्रों, हमने वर्णमाला, हिंदी भाषा का विकास और उद्भव आदि साथियों क्लास भी हमने कवर कर ली है। और साथियों आप कमेंट के माध्यम से साथियों हमें बताया करिए आपको हमारी इस क्लास को कैसे और बेहतर हम बना सकते हैं, ठीक है मित्रों। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत आगे अच्छे तरीके से करते रहिएगा। और साथियों ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। हमारी क्लास आपको पता होगा साथियों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलती है मित्रों। और आपसे अब मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। और आज साथियों शुक्रवार है, तो अब साथियों आपसे मुलाकात करेंगे हम सोमवार वाले दिन, ठीक है। तो ठीक है साथियों, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से जारी रखते रहिएगा दोस्तों। तो ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, राम राम।